आज हम लोग दशमलव का गुणन करना सीखेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। यहाँ 4.12 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि जो पॉइंट दिया गया है वो नहीं है, ये 412 है। सबसे पहले हम लोग 412 को लिख लेते हैं, उसके नीचे 4 लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। अब जिस प्रकार से हम लोग नॉर्मली इसे गुना करते हैं उस प्रकार से यहाँ पे नॉर्मली गुना करेंगे। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब ये नंबर हमें मिला है, इसे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 1648। अब हम लोग को देखना है यहाँ पे पॉइंट के राइट साइड में कितने अंक हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 अंक हैं, 1 2। तो इन 2 अंकों को हम लोग को यहाँ जो नंबर मिला है गुना करके उसे हम लोग लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे। 1 2, 4 के पास में 2 कंप्लीट होता है तो 4 के जस्ट हम लोग आगे में पॉइंट बैठा देंगे। इस प्रकार से ये नंबर हमें मिल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। 82.5 में 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ सबसे पहले हम लोग जो पहले प्रश्न में हम लोगों ने बनाया है उसी प्रकार से पॉइंट्स को हटा करके नॉर्मली हम लोग लिख लेते हैं 825 और इसको 15 लिखेंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगा करके इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 5 हो जाएगा, यहाँ 2 कैरी हो गया। 5 2 जा 10 प्लस 2 12, यहाँ पर 1 कैरी हो गया। 5 8 जा 40 प्लस 1 41, 5 के नीचे क्रॉस। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8। इसे ऐड कर लेंगे सभी को हम। 5 7 3 एंड 12। अब इस नंबर को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं पहले 1 2 3 7 5। अब यहाँ भी हम लोग पॉइंट के राइट साइड में काउंट करेंगे कि आखिर कितने अंक दिए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं 1 और ये 2, टोटल 2। यहाँ भी हम लोग लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे 1 2। 7 के पास में 2 कंप्लीट होता है, बस 7 के आगे में हमें पॉइंट लिख लेना है। तो इस प्रकार से हमें इन दोनों संख्याओं को गुना करने पर 123.75 मिलता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। 125 में 12.3 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम लोग 125 को लिख लेते हैं। अब दूसरी संख्या का पॉइंट हटा करके यहाँ 123 लिख लेते हैं और इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी। 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 1 जा 3, 5 के नीचे क्रॉस का साइन। 2 5 जा 10, यहाँ 0 1 कैरी। 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे डबल क्रॉस। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अब इन सभी को ऐड कर लेते हैं। 5 7 0 7, 3 5 5 13, 1 कैरी। 2 2 4 प्लस 1 5 और यहाँ 1 हो जाएगा। अब इस नंबर को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 15375। अब यहाँ भी देखेंगे कि पॉइंट के राइट साइड में केवल यहाँ एक अंक है 3। यहाँ भी हम लोग लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे 1। अब यहाँ 5 है तो 5 के जस्ट आगे हम लोग एक पॉइंट बैठा देंगे। तो इस प्रकार से हमें 1537.5 मिलता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। 101.01 में 2.52 से मल्टीप्लाई करना है। आइए सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स को हटा करके लिखते हैं 10101 252, मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। अब इन्हें हम लोग गुना करेंगे। 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 1 जा
2, क्रॉस का साइन, 5 1 जा 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0 और फिर 5। अब यहाँ डबल क्रॉस का साइन लगाएंगे, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 0 0 एंड 2 1 जा 2। अब इन सभी को ऐड कर लेते हैं हम लोग, 2 5 4 5 4 5 एंड 2। अब इस नंबर को यहाँ लिख लेंगे हम लोग, 2 5 4 5 4 5 एंड 2। यहाँ देखेंगे कि पॉइंट के राइट साइड में 2 अंक हैं और यहाँ भी 2 अंक हैं, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4। हम लोग लेफ्ट साइड से काउंट करते हुए आएंगे, 1 2 3 एंड 4। अब 4 कहाँ कंप्लीट होता है, 5 के आगे में, तो 5 के जस्ट आगे हम लोग पॉइंट बैठा लेंगे। इस प्रकार से हमें 254.5452 मिलता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, 0.002 और 0.01 को हमें मल्टीप्लाई करना है। जब ऐसे संख्याएं दी गई हों तो इसमें हमें दी गई संख्याओं को गुना कर लेना होता है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे 2 और यहाँ 1, इन दोनों को गुना करने पे 2 मिलता है, इसे हम लोग 2 लिख लेंगे। अब काउंट कर लीजिए कि पॉइंट्स के राइट साइड में टोटल कितने अंक हैं, 1 2 3, यहाँ पर भी 2 हैं, 4 एंड ये 5। अब यहाँ हम लोग काउंटिंग को लिख लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ देख सकते हैं कि केवल एक अंक दिया गया है और कोई अंक लिखा हुआ नहीं है यहाँ, तो जहाँ 5 कंप्लीट होता है वहाँ तक हम लोग 0 लिख लेते हैं, 0 0 0 एंड 0। अब टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अब 0 पर 5 कंप्लीट होता है, इसके आगे में हम लोग पॉइंट बैठा लेंगे और इसके आगे भी एक 0 लिख लेंगे यहाँ। इस प्रकार से 0.002 और 0.01 को मल्टीप्लाई करने पर हमें 0.00002 ये संख्या हमें प्राप्त होता है। आज टोटल 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको दशमलव का गुना समझ में आ गया होगा और अब आपको कोई भी प्रश्न दिया जाए तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे।